लवश्री हरिवंश। तो ये देखिए, ये है वो धर्मशाला जहाँ हम ठहरे हुए थे और दोनों जन फ्रेश होके निकल पड़े हैं जाने के लिए कुछ भोजन पाने के लिए। तो हमारे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हो, ये है हमारा प्यारा परिक्रमा मार्ग में ही हम आगे चल रहे थे और हमको जाना था भोजन के लिए गौरी गोपाल आश्रम। वहाँ पे ना जो सबसे अच्छी चीज़ है, रास्ते में हर जगह राधे राधे, श्री राधे, राधे राधे, ये सब लिखा हुआ या तो पेंट किया हुआ है। पता तो था नहीं कहाँ जाना है, तो दोनों जन मैप खोल के या पूछते पूछते जा रहे थे। तो चलते चलते मंजिल आ गई। यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम, श्री जी की रसोई, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे आपको निःशुल्क खाने को मिल जाएगा। तो हम वहाँ पे पहुँच गए और हमारी तो निःशुल्क खाने की मनाही है, गुरुदेव की मनाही है कि हम कहीं पे भी निःशुल्क नहीं पा सकते। तो हमने वहाँ पे आश्रम की जो दान पेटी है वहाँ पे कुछ मूल्य दे दिया था। तो देखिए, लाइन में लग चुके हैं प्रसाद के लिए। और क्योंकि एकादशी था तो जो व्रत का चावल है ना, वही बना हुआ था, वो हमको दूर से ही दिख गया था। तो दोनों जन प्लेट लेके सामने गए तो देखा व्रत का जो चावल है उसी की खिचड़ी बनी हुई है, एकदम पतली खिचड़ी, और उसके साथ उसी चावल का खीर भी बना हुआ था। तो दोनों जनों ने लिया। ये देखिए, मैं ले रही हूँ और ये मम्मी ने लिया। वहाँ पे बैठ के खाने की बहुत सुंदर व्यवस्था है। कोई भी जाए तो बैठ के अच्छे से खा सकता है, नीचे भी बैठ सकते हैं। अगर किसी को पैर में या घुटनों में दिक्कत है या जो एजेड है उनके लिए टेबल्स भी है, वो वहाँ पे बैठ के पा सकते हैं। तो चलिए हम प्रसाद पा लेते हैं। और सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और खुश भी थी कि भैया वृंदावन में पहली बार भोजन पा रहे हैं श्री जी की कृपा से। तो देखिए, दोनों जन बैठ गए हैं प्रसाद पाने के लिए। और पीछे भी आप सब देख सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे हर रोज़ प्रसाद पाते हैं। कोई गिनती नहीं है या फिर कोई टाइम मतलब सीमित नहीं है कि उसी टाइम तक आप प्रसाद पा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना बार उनसे मांगिएगा वो उतना बार आपको प्रसाद देंगे। आप जितनी देर बैठे भी रहोगे ना खाते खाते, कोई कुछ कहेगा भी नहीं। और सच कहूँ तो मेरे मन में भाव आया था अचानक से कि अभी अगर प्रभु का दर्शन हो जाता, हमारे प्यारे जो स्वामी जी हैं उनका दर्शन हो जाता। कहते कहते हम मंदिर में गए और सच में उनके साक्षात दर्शन हो गए। तो चलो, अच्छा ही हुआ। संदर्शन तो बहुत अच्छी बात है और वृंदावन आए हैं, संदर्शन तो होगा ही। तो यहाँ से हम सीधा गए केली कुंज, क्योंकि हमें हमारी कंठी लेनी थी, हमारा जाप माला लेना था, बहुत सारी चीज़ थी, रज लेना था मेनली, क्योंकि तिलक हम नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास रज नहीं था। तो ये देखिए, ये केली कुंज के बाहर ही है ये दुकान। हमने वहाँ से अपना जो कंठी था, हम लोगों का जो जाप माला था, वो प्राप्त किया। और सच कहूँ तो केली कुंज के सामने जाके ऐसा लग रहा था कि भाई गुरुदेव के इतना पास आ गए हैं कि क्या बताऊँ। उसके बाद हमने अपनी कंठी, हमारी जो जाप माला है, इन सब को प्रसादी किया करके धारण कर लिया। उसके बाद शाम भी हमारे साथ आया था, बच्चा बैठ के देख रहा है कि मम्मी क्या कर रही है। उसके बाद हम चले गए इस्कॉन। यहाँ पे हर टाइम शाम को सुबह यहाँ पे कीर्तन चलता रहता है। और इस्कॉन में जैसे देख सकते हो आप, बहुत ही भीड़ रहती है, कोई खाली जगह नहीं थी। इस्कॉन में जाके भी हमने देखा, वहाँ पे भी खिचड़ी भोग लग रहा था, तो हमने उसको भी पाया थोड़ी देर के बाद। इसके बाद हम थोड़ा घूम के देख रहे थे। वहाँ का इस्कॉन इतना प्यारा था कि क्या बताऊँ, इतना सुंदर लग रहा था। ये तो म्यूज़ियम था, लेकिन जो दर्शन हुए थे वो भी बहुत ही प्यारे हुए थे। मतलब मुझको तो इस टाइम को भी यकीन नहीं हो रहा था कि हम श्रीधाम वृंदावन आए हुए हैं, हम वहाँ के इस्कॉन में गए हैं, हमने वहाँ पे प्रसादी पाई है, हम वहाँ पे घूम रहे हैं। मतलब मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या देखूँ क्या ना देखूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब सच कहूँ तो बेसब्री से हम रात होने का वेट कर रहे थे कि कब रात हो और हम गुरुदेव के दर्शन के लिए जा पाए। ये देखिए, क्योंकि फूल बंगला था ना उसके कुछ दिनों के बाद, तो श्रृंगार की सारी सामग्रियाँ यहाँ पर रेडी हो रही थी। हम उधर गए दर्शन के लिए। ये देखिए, बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ था हम लोगों का। भीड़ तो रहती ही है, भीड़ का तो हम कुछ कर नहीं सकते। आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा कि राधे ज़रा साइड दीजिएगा, राधे ज़रा हटिएगा, बोल बोल के आपको सामने जाना पड़ेगा, तभी आपको दर्शन प्राप्त होंगे, नहीं तो कोई आपको दर्शन करने नहीं देंगे शांति से। उसके बाद वहाँ से निकल के हम दोनों के मन में भाव आया, थोड़ा सा वृंदावन के रंग में रंगते हैं, रच तो लगाए हैं,
थोड़ा सा चूड़ियाँ भी पहनते हैं। तो मैंने लिए है ये रेड कलर की चूड़ी यहाँ से पसंद करके। आंटी ने भी कहा कि ये अच्छी लग रही थी, मम्मी को भी, दोनों को एक्चुअली सेम कलर का लेना था लेकिन साइज़ का मिल नहीं रहा था। तो मैंने रेड लिया और मम्मी ने ब्लू लिया। थोड़ा सामने जाने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि थोड़ा सा ट्यूनिंग करके पहनते हैं। तो मैंने सामने ही और 2 वाइट चूड़ियाँ देखी। रेड एंड वाइट तो ऑलवेज़ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो मैंने उस कॉम्बिनेशन में चूड़ियाँ पहनी। और ये हमारे श्याम बाबू भी देख रहे थे। कुछ देर के बाद ये सीधा दौड़ के चले गए उनकी गोदी में, शायद मन किया होगा जाने का, इसके लिए वो बोली आप मेरे को दे दीजिए, आप चूड़ियाँ पहन लीजिए। मेरी गोदी में केशु था तो ये चला गया उनके पास। और देखते देखते ये शाम कट गई। क्या ही बताऊँ, इतना खुश थे कि हम धाम जा पाए थे। श्री जी तो बुलाई तो थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्या करते हैं और उसका आपको डिटेलिंग वीडियो तो ज़रूर मिलेगा। और मेरे नए कंठी पहनने का क्या वो, ये सब आपको मैं दूसरे वीडियोस में बताती रहूँगी। ये सब फ़ोटोज़ हमने गौरी गोपाल आश्रम में क्लिक किए थे, बैठ के थोड़ा प्रसाद पाने के बाद बैठे थे तभी क्लिक किया गया था। ये प्रसाद पाने के बाद नहीं, थोड़ी देर तब कंठी लेके आए थे, शाम को ये सब क्लिक किया गया था। और ये हमारे रूम में क्लिक किया गया था। तो इसके बाद हमको गुरुदेव के दर्शन हेतु जाना था, तो दोनों थोड़ा सो गए थे दोनों। तो चलिए, श्री हरिवंश।